हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो यूनिट 2 का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे कंपोनेंट जो वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, इनको समझेंगे। देखो, हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो, हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 फेज का होता है और 3 फेज में होता है। हमने आपको बता चुके हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड इस टाइप से होते हैं, उस तरीके से हमने आपको सबको बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं। ठीक है, समझो। ये बराबर जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है वो कैसा बना है, लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंडेड है। समझो, ये कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। इस प्रकार से जा रहा है, लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड किसकी तरफ, हैंडेड बाय अप जेड की तरफ है। ठीक है, अब समझते हैं। देखो, क्या है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, हमारे पास कोई पार्टिकल है, ठीक है, कोई पार्टिकल मान लो बी, सॉरी एक पार्टिकल है पी है, ये पार्टिकल पी है, इससे हमारे पास क्या हो जा रही है, पोजीशन वेक्टर जा रही है, ये हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, आर को रिप्रेजेंट करेगी। इससे हमारी रोटेट होती हुई एक लाइन जी आएगी, एक ये आएगी और इस प्रकार से ये लाइन आएगी। तो ये वाला हमारे क्या बनाएगा, इसको हम वेलोसिटी से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसकी कोऑर्डिनेट, ये लाइन को हम लिखेंगे एक्स आई कैप, और ये एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी। तो बी एक्स, वी जेड और बी वाई, इस प्रकार के हमारे क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन सिस्टम हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझेंगे, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड है, किस पे करता है, हमारे पास बी है, ठीक है। बी क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन दर। हमारा विस्थापन कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कुछ विस्थापन ही होगा, जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, और परिवर्तन की दर। तो यहाँ वेलोसिटी है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, डिफरेंशिएट फॉर्म में। तो dt अपॉन डी है, dt अपॉन dr अपॉन dt। हमारा आर क्या है, पोजीशन, जी क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसका क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन। फिर ये तो हो गया हमारा 1 डायमेंशनल के लिए। 2 डायमेंशनल कैसे निकालते हैं, इन 2 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर आर है, हमारे पास आर वेक्टर है, तो आर की क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, आर वेक्टर बराबर में बताया था एक्स आई कैप और वाई जे कैप। आप पिछली क्लास देखना, उसमें हमने बताया आर वेक्टर के 2 पोजीशन 3 पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ। आर वेक्टर की इस प्रकार से 2 टाइप्स होंगे, तो इनको हम वेलोसिटी फॉर्म में कैसे लिखते हैं। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे समझो, वही जो हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया, देखो बी क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर को, ये टी आर क्या बता रहा है, इसका विस्थापन बता रहा है। तो हमने यहाँ पे आर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप और डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। इस प्रकार से इनको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट फॉर्म में कर देंगे। वही हमने यहाँ पे लिख दिया, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी, आर के कोऑर्डिनेट लगा दिए, आर के कोऑर्डिनेट डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ठीक है, और इस प्रकार से हम 3D की निकालेंगे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारे पास एक्स वाई जेड, इसमें कोऑर्डिनेशन समझ लो, हमारे पास सिर्फ 2 की बात चल रही थी, अब 2 के बाद किसकी चल रही है, 1 2 3 तीनों पोजीशन की वेक्टर की बात चल रही है। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और इसकी बात चलेगी तो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास 3D पोजीशन कार्टेशियन सिस्टम है, तो बी इसकी फिर निकालेंगे वेलोसिटी, 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएंगे। यहाँ पे समझो कैसे हो जाएंगे, बी बराबर डी आर बटे डी टी, और डी आर बराबर हमारे पास 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ये हमारे 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इनको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप और डी जेड अपॉन डी टी के कैप। इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी फॉर्म में इनको
कर लेंगे। ये हमारा क्या निकल रहा है, इसका वेलोसिटी निकल रहा है। 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी। ये हमारी हो गई क्या, वेलोसिटी। अब हम निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस टाइप से बना होगा, तो हम किसकी क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। ये हमारा क्या हो गया, वेग। ये हमारी क्या है, वेग। तो इसका क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। अब इसका एक्सीलरेशन किस टाइप से निकालेंगे हम, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बताएंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऐसे करेंगे जैसा हमने बताया था, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा, dv बट्टे dt। ठीक है, और dv बट्टे dt किस टाइप से आता है, dr बट्टे dt। ये अभी हम कराऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मैं रख कर देता हूं, ये वाली चीज को समझाया था। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने आपको वेलोसिटी कंपोनेंट के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होते हैं। देखो हमने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर को हम चेंज कर रहे हैं, इसकी पोजीशन, इसके पोजीशन वेक्टर है उसको हम चेंज कर रहे हैं एक्स आई कैप और वाई जे कैप, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इसको हमने क्या चेंज किया था, आपको बताया कि डी एक्स अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज क्या कर रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग, प्लस डी वाई बटे डी टी, ये हमारा क्या होगा, जे कैप। इस टाइप से हमने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी। अब त्वरण क्या होता है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन इसका ही क्या होता है, अपोजिट। कैसा करेंगे, ए बराबर क्या होता है, डी वी बटे डी टी। पहले तो हम इसको बेग करेंगे, बेग यानी कि इसको वेलोसिटी बनाएंगे, वेलोसिटी को फिर हम क्या बनेंगे, वेलोसिटी को फिर इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, डी आर बटे डी टी। हमारे पास एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हमने क्या लिख सकते हैं, त्वरण, और सॉरी बेग, बेग परिवर्तन की दर, यानी वेलोसिटी की दर, और इस यहाँ पे क्या हो जाए, विस्थापन की दर, डिस्प्लेसमेंट की दर। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 भागों में हम क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं। 2 भागों तोड़ने के बाद क्या हम यहाँ पे लिख देंगे, ए क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड। हमारे पास एक्सीलरेशन का एक पार्टिकल है, वो है डिफाइंड, क्या है, ए बराबर, जो हमने यहाँ पे डिफाइंड किया, ए बराबर डीवी बटे डीटी। डीवी क्या बता रहे हैं हमारा, यहाँ पे रखना वेलोसिटी, क्या बता रहा है, वेलोसिटी, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हमारा, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पहले हम त्वरण बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद हम वेलोसिटी बनाएंगे, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी त्वरण बन जाएगी। तो यहाँ पे समझेंगे इन 2D क्या है, वेलोसिटी b बराबर। अब हम यहाँ पे वेलोसिटी क्यों ले रहे हैं, ये चीज समझो। हम यहाँ पे r क्यों ना ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, विस्थापन नहीं, हमें क्या करना है, वेलोसिटी को चेंज करना है। वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे, परिवर्तन दर करेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो बी के कंपोनेंट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, तो हमने बी के कंपोनेंट यहाँ पे लिख लिए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। अगर ऐसे नहीं लिखते, अगर आर लिखते तो हम इसको बी बनाते, बी बनाने के बाद फिर हम आर बनाते। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी इंटू बी वाई जे कैप। इसी प्रकार कार्टेशियन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3D में हम लिख लेंगे, जैसे आप चित्र यहाँ पर समझो। ए हमने क्या मान लिया, ए हमने यहाँ पे क्या माना, एक्सीलरेशन। इसकी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए वाई, और ये वाली भुजा हो जाएगी एक्स, तो ये वाली हमारी भुजा क्या हो जाएगी, ए एक्स। ये था हमारा चित्र, ये पोजीशन है, यहाँ पे कोई पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3D क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास 3D कंपोनेंट में है, क्या हो जाएगी, 3xi कैप 3yj कैप और 3zk कैप। तो इसको एक्सीलरेशन में करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, पहले इसका वेग करेंगे, b x अपॉन आई कैप dt और d अपॉन dt by कैप प्लस d अपॉन dt bzk कैप। तीनों कंपोनेंट में तोड़ देंगे तो हम इसको सही से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b वैग बराबर bx आई कैप by j कैप और vz की कैप। इस प्रकार से हमारे इसके क्या आ जाएंगे, कंपोनेंट आ जाएंगे एक्सीलरेशन के, सॉरी एक्सीलरेशन के। ये था मेरा आज का सेशन। कल मिलते हैं नए धमाकेदार सेशन के साथ। यदि हमारा वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
देखो ये आपके एग्जाम के पॉइंट में पूछ सकता है, थोड़े थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, अगर पूछ सकता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू सिस्टम क्या होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बनेंगे तो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। ये आपके इसे ध्यान रखना कि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज किससे करेंगे, वेलोसिटी एक्सीलरेशंस क्या होते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम में मिलते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।